सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दावम जिणवर वसेण जीर्णनीदितं देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी की अपनी गाथा 21 चल रही थी। इसमें चर्चा अपनी अभी काल द्रव्य के स्वरूप को समझने की चल रही है। यहाँ निश्चय और व्यवहार काल का स्वरूप बताया जा रहा है। तो अभी कुछ चर्चा अपनी इसमें हो गई थी। सामान्य रूप से तो जो द्रव्यों की परिवर्तन रूप है, अर्थात द्रव्य परिवर्तन की स्थिति रूप है और परिणाम आदि से लक्षित होता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण युक्त वह निश्चय काल जानना चाहिए। ऐसा इसका सामान्य से स्वरूप बताकर अब विशेष रूप में उसके स्वरूप की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ अभी पहले निश्चय काल के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। उस निश्चय काल के स्वरूप में जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल जानना, उसका स्पष्टीकरण जो दिया गया है उसको देखिए। थोड़ा सा अपन पहले पढ़ते हैं, कल पढ़ा था, उसके आगे चलेंगे। तो जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। वही संस्कृत प्रावृत में भी कहा है, स्थिति काल संज्ञ कहा। स्थिति को काल संज्ञा है। उस पर्याय से संबंधित जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति व्यवहार काल की जानना चाहिए। पर्याय व्यवहार काल नहीं है ऐसा अभिप्राय है। पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है। इसलिए जीव और पुद्गल के परिणमन से पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दोहना, रसोई करना आदि परस्पर रूप क्रिया से, उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व, माने ये इतना समय इसको व्यतीत हो गया, इसको समय इतना व्यतीत हो गया, ऐसा जो है एक दूसरे की तुलना करके जो है ये बड़े हैं ये छोटे हैं ऐसा जो माप किया जाता है। तो इससे वह लक्षित होता है अर्थात ज्ञात होता है। अतः वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। माने इनके माध्यम से वो व्यवहार काल ज्ञात होता है। व्यवहार काल मूल में तो काल द्रव्य की पर्याय है, परंतु इन पदार्थों के परिणमन आदि से उस काल का ज्ञान
जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको जो है अपन इनके माध्यम से इस व्यवहार काल को कह रहे हैं। वास्तव में तो ये जो द्रव्यों की पर्याय आदि है, ये कोई व्यवहार काल नहीं समझना। जो पदार्थों के पर्णमन आदि के जो पर्याय से पर्यांतर होता है, ये तो उन द्रव्यों की अपनी योग्यता से उनका पर्णमन हो रहा है, परंतु उस पर्णमन में जो निमित्त होता है, जैसे एक पुद्गल परमाणु का आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जो टाइम लगता है, वो टाइम उस काल द्रव्य की, निश्चय काल द्रव्य की पर्याय से मापा जाता है। एक समय हो गया, 2 समय हो गए, 3 समय हो गए, 4 समय हो गए, एक आवली हो गया, एक मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ऐसे जो है। तो वो तो उसका पर्णमन काल द्रव्य का, माने उसमें जो है उस काल द्रव्य के माध्यम से उस समय उस पर्णमन की माप से उस काल द्रव्य के स्वरूप को बता रहे हैं। तो ऐसा जो है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से, बाह्य पदार्थों के निमित्त से उसका इस प्रकार का जो निश्चय काल द्रव्य है, उसकी जो पर्याय आदि रूप पर्णमन होता है, तो उसका जो है माप यहाँ पर समय आदि के माध्यम से बताया जाता है। तो ऐसा इसको जानना चाहिए। माने वो जो पर्याय आदि रूप पदार्थों का पर्णमन हो रहा है, क्रिया हो रही है, परत आदि उनका जो है आगे पीछे उम्र बढ़ रही है, तो वो तो एक मापक है। जैसे अपन देखते हैं कि व्यक्ति को बुखार होता है, तो बुखार को नापने के लिए अपन थर्मामीटर लगा के देखते हैं। क्या लगाते हैं? थर्मामीटर से अपन देखते हैं कितना बुखार है। उन्होंने कहा 100 डिग्री है, 102 डिग्री है, 103 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है। तो बुखार काय में? थर्मामीटर में है। काय में है वो बुखार? वो बुखार तो व्यक्ति के शरीर का तापमान है, परंतु थर्मामीटर का अपन ने एक माप बनाया कि इतना डिग्री तक वो थर्मामीटर अगर रहता है तो शरीर का तापमान सही है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान है। और यदि वो थर्मामीटर का अगर पारा इतना बढ़ जाता है तो उसके लिए इतने इतने गर्मी अधिक है। तो वो तो पारे से तो उसको मापा जाता है, ना कि वो पारा में बुखार है। ऐसे ही पर पदार्थों के पर्णमन से निमित्त आदि की अपेक्षा तो उस काल द्रव्य की जानकारी दी जा रही है। ये कोई इनका पर्णमन वो काल द्रव्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो ये व्यवहार काल इसके माध्यम से मापा जाता है। अपन बोला ना, घड़ी, घंटा, दिवस आदि जो है, पक्ष, महीना, वर्ष, तो ये क्या है कि ये तो अपन उन पदार्थों के बने पर्णमन के माध्यम से उस काल का माप अपन देते हैं। यहाँ जो बताया कि ये 15 साल के हैं, ये 20 साल के हैं, तो उनकी पर्याय का जो बाल अवस्था से युवावस्था हो गई, जवान अवस्था हो गई, वृद्ध अवस्था हो गई, तो ये तो उनका पर्णमन हो रहा है। उन पुद्गल आदि द्रव्यों का अथवा जीव आदि का क्षेत्र आदि से, माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर आदि होना, ये तो उनका पर्णमन है। परंतु उसमें जितना टाइम लगता है तो वो अपन को उस काल द्रव्य का, उससे अपन एक एक समय का वो पर्णमन जो काल द्रव्य में हो रहा है, तो उससे उसका माप बता दें। ऐसा जो है यहाँ पर माने निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपने लिए काल द्रव्य का निश्चय व्यवहार काल का ज्ञान करा रहे। तो ये तो अपन घड़ी घंटा आदि के माध्यम से मापते हैं, ये व्यवहार काल है। माने उस काल द्रव्य की पर्णमन के माध्यम से अपन उस काल द्रव्य के पर्णमन की व्यवहार से स्थिति समझा रहे कि कोई काल नाम का द्रव्य है जो इस प्रकार से प्रति समय पर्णमन करता है, और उसको अपन व्यवहार में इन चीजों से मापते हैं। अब आगे हाँ, माने पर्णमन, हाँ, उसका अपना अपना है। हाँ, दूध को अपन दूध को बताना है, तो ऐसे अपन को इनके माध्यम से काल द्रव्य को सिद्ध करना है। काल द्रव्य की जानकारी दी जा रही है। हाँ, तो माने हाँ, उसमें अपन एक काल द्रव्य है जिसके माध्यम से अपन इतने वर्षों का माप अपन ने किया है। तो अब ये तो व्यवहार काल हो गया। अब द्रव्य रूप निश्चय काल का स्वरूप कहते हैं।
परत्व माने कहलाता है कि जैसे दो भाई हैं, एक भाई छोटा है एक बड़ा है, तो अब उस भाई को अपन, वो दूसरा है कितनी उम्र का है, ये भाई कितनी उम्र का है, तो छोटे भाई को अपन को बताएंगे भैया ये 15 साल का है, बड़ा भाई कितना है, ये साहब 20 साल का है। तो उस एक दूसरे से, ये उससे अपर है, नीचा है, ये उससे ऊंचा है, माने उम्र में बड़ा छोटा। इससे अपन को काल द्रव्य का 5 साल का इनमें अंतर है। अपन को अपर क्लास है, लोअर क्लास है, पर अपर क्लास होती है, तो ये एक साल ज्यादा है, ये लोग पढ़ गए, यानी इनकी दूसरी क्लास चल रही, इनकी जो है अभी पहली क्लास चल रही, तो 1 साल का अंतराल है इसमें। तो इससे जो है पर काल का माप इससे पता पड़ रहा है, इससे कि इसका इतना परिणमन होगा, काल द्रव्य का इतना परिणमन हो चुका है। तो इनके माध्यम से अपन वस्तुओं के परिणमन से उस काल द्रव्य के स्वरूप को बता रहे हैं। हाँ, सापेक्ष रूप से। अब निश्चय काल के स्वरूप को कहते हैं अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को, अब देखना ये बता रहे क्या कह रहे, अपने उपादान रूप से स्वयमेव परिणमित पदार्थों को, कुमार की चाक को फिर देवे नीचे के कीले के सहकारी पने की भांति शीतकाल में अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि के सहकारी पने की भांति पदार्थ परिणति में जो सहकारी का पना होता है उसे वर्तना कहते हैं। यह वर्तना जिसका लक्षण है वह वर्तना लक्षण वाला परमाणु द्रव्य रूप निश्चय काल जानना चाहिए। बट्टन लखो या परमट्ठो। तो काल द्रव्य का लक्षण जैसे अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते, नियत वर्तना। नियत वर्तना, नियत माने निश्चय, काल का लक्षण क्या है, वर्तना, जो अपन यहाँ बोल रहे बट्टन लखो, तो उस निश्चय काल का लक्षण है वर्तना। और व्यवहार निस्दिन सो व्यवहार काल परिमाणु, जो रात दिन आदि जो इस प्रकार का एक रात हो गई, एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, एक सप्ताह हो गया, एक पक्ष हो गया, एक महीना हो गया, एक वर्ष, एक ऐसे ये अपन माने उस काल द्रव्य के उस वर्तना लक्षण से ही ये अपन इसके समय, घड़ी, घंटा, दिवस, ये सब भेद प्रभेद उसके ये अपन उसके माध्यम से कर रहे हैं। इस प्रकार व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप जानना चाहिए। कोई कहता है कि समय रूप ही निश्चय काल है, क्या कोई कहता है कि समय रूप ही निश्चय काल है, उससे भिन्न अन्य कोई कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल नहीं है। कौन मानता है ऐसा? श्वेतांबर समाज वाले लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यवहार काल तो मानते हैं परंतु निश्चय काल नहीं मानते। तो कहते उससे भिन्न अन्य कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल आदि नहीं है, क्योंकि वह देखने में नहीं आता है। उसका उत्तर आचार्य देव देते हैं। प्रथम तो समय काल की ही पर्याय है। समय काल की पर्याय किस प्रकार है? पर्याय उत्पन्न ध्वंसी होती है, उत्पन्न और नष्ट होती है, इसलिए तथा कहा है कि समो उपन्न पद्धंसी। क्या कह रहे कि समय जो होता है, ये प्रवचन सार गाथा 139 अंतिम भाग में दिया गया है। तो समय की परिभाषा आचार्य कुंद देव ने क्या बतलाई कि समय तो उत्पन्न और नष्ट होता है एक एक समय में। तो वो जो है माने क्या है, स्थायी नहीं है, वो तो परिणमनशील है। तो समय उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है, और वह पर्याय द्रव्य के बिना माने जो इस प्रकार से जो पर्याय होती है समय आदि की, तो कहते वो द्रव्य के बिना होती नहीं है। उस समय रूप पर्याय काल के उपादान कारण रूप द्रव्य वह भी काल रूप होना चाहिए।
ईंधन अग्नि आदि सहकारी कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय के उपादान कारण धान की भांति कुमार, चाक, डोरी आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी के घट पर्याय के उपादान कारण मिट्टी के पिंड की भांति अथवा नर नारक आदि पर्याय के उपादान कारण जीव की भांति समय घड़ी आदि काल का उपादान कारण काल द्रव्य होना चाहिए। निमित्त अलग है और उसकी पर्याय होती है वो अलग है, उस पर्याय का उपादान कारण अलग है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिए, वह भी किस लिए कि उपादान कारण के जैसा ही कार्य होता है ऐसा शास्त्रों का वचन है। कैसा होता है? कारण अनुसार कार्य की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर दृष्टांत क्या क्या दिए यहाँ पर कि ईंधन अग्नि आदि सहकारी कारणों से उत्पन्न भात, अपन चावल बनाते तो चावल बनाने में निमित्त आदि क्या होता है? अपने लिए अग्नि आदि जो है, बाहर में ईंधन आदि जो है, बर्तन आदि जो है, ये उसमें निमित्त कारण है। तो उसमें भात उत्पन्न होता है। भात रूप पर्याय के उपादान कारण कैसे निमित्तों से वो भात नहीं बन रहा है। भात बनने में निमित्त तो अग्नि, ईंधन, तपेला आदि, पानी आदि सब हैं, परंतु भात कहते हैं बिना धान के भात नहीं बनता। अगर उपादान कारण उस भात बनने का नहीं हो, अगर धान नहीं हो तो वो चावल भात नहीं बन सकता उससे, निमित्तों से। एक तो ये दृष्टांत दिया। कुमार, चाक, डोरी आदि बहिरंग निमित्त से उत्पन्न मिट्टी की घट पर्याय, मिट्टी जो बनती है तो उसमें निमित्त कौन होता है? उसमें निमित्त होता है कुम्हार, चाक, जिस पर जो है वो मिट्टी का लौंदा रखा जाता है, उसको घुमाने के लिए डोरी, लकड़ी आदि वो सब चाहिए पड़ते। परंतु कहते हैं इन निमित्तों से तो घड़ा नहीं बन जाएगा। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी रूप उपादान कारण होने चाहिए। तो निमित्त अलग चीज है और जो कार्य हो रहा है घड़े का वो अलग चीज है, और उसका कारण जो मिट्टी है वो अलग चीज है। अलग चीज मतलब वो जो है, जो घड़ा बन रहा है, जो अवस्था हुई है, उसका उपादान कारण अलग होने चाहिए और जो निमित्त है वे अलग है। ऐसे यहाँ पर ये दूसरा दृष्टांत है, मिट्टी के पिंड की भांति। अथवा नर नारक आदि पर्याय के उपादान कारण जीव की भांति, माने जो मनुष्य आदि पर्याय होती हैं, तो अगर उसमें जो है निमित्त कारण तो बाहर में कर्म, नो कर्म आदि शरीर है, परंतु जो मनुष्य रूप में परिणत हो रहा है जीव, वो तो कोई द्रव्य होना चाहिए ना, तो वो अलग है। अगर जीव नहीं हो तो इन कर्मों से और नो कर्म शरीर आदि पुद्गलों से मनुष्य बन जाएगा? नहीं बनता है। ऐसे ही कहते हैं यहाँ उपादान कारण के बिना पर्याय नहीं होती है। इसी प्रकार समय घड़ी आदि काल का उपादान, जो व्यवहार काल है पर्याय रूप में, तो कहते हैं उसका उपादान कारण रूप काल द्रव्य होना चाहिए, अन्यथा वो पर्याय बिना द्रव्य के कैसे होगी? वह भी किस लिए? क्योंकि उपादान कारण के जैसा ही कार्य होता है ऐसा वचन है, आगम का वचन है, शास्त्रों का वचन है कि जो कार्य होता है तो अपने उपादान कारण के अनुसार ही कार्य होता है। अगर वो मूल उसका जो कार्य हो रहा है तो वो कार्य जिस द्रव्य में हो रहा है वो द्रव्य वस्तु होने चाहिए। यहाँ पर ऐसे ही मानते आगे उसमें प्रश्न उत्तर करके खुलासा दे रहे हैं। देखो अब ऐसा देखो, जो मानते हैं उनका प्रश्न उठाया है। अब कोई ऐसा मानता है, कैसा मानते हैं वो, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, अब कोई ऐसा मानता है कि समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति रूप, मंद गति परिणत पुद्गल परमाणु और निवेश रूप पर्याय काल की उत्पत्ति में आंखों का बंद होना और खुलना
और एक घड़ी रूप समय की उत्पत्ति में, काल की पर्याय की उत्पत्ति में, एक घटकिया में जो अपन सामग्री जल अथवा रेत वगैरह भर देते हैं और वो जितने समय में खिल जाती है, तो वो जो है वो घटिका है। और मनुष्य के हाथ आदि के व्यापार और दिवस रूप पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य के बिंब उपादान कारण है। ये प्रश्न किसी का प्रश्न है कि जो है निमित्त है, ये उसके उपादान कारण होने चाहिए। अब आचार्य उसका समाधान करते हैं, परंतु कहते ऐसा नहीं है। अब उसका ही तर्क दे रहे आचार्य ने, न्याय से सिद्ध कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो जिस प्रकार चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय में सफेद, काला आदि रंग और सुगंध या दुर्गंध ऐसी गंध और स्निग्ध अथवा रूक्षादि स्पर्श और मधुर आदि कड़वे आदि रूप में रस इत्यादि विशेष गुण दिखाई पड़ते हैं। जिन चावलों से वो भात बना है तो अपन को उसकी गंध आती कि नहीं आती? अरे यहाँ तो है बढ़िया, कौन सा चावल बन रहा है? बासमती चावल, उसका नाम ही है बासमती। लोगों को बनते समय उसकी बास दूर दूर तक बाहर से समझ में आवे कि यहाँ पर बासमती चावल बन रहा है, गंध आ रही है उसकी। और उसमें शुद्ध घी भी पड़ा हुआ है, उस घी की भी साथ में गंध आती है। जब अपन घर में प्रवेश करो, जहाँ बासमती चावल बन रहा हो, वहाँ पूरे में उसकी खुशबू महक रही होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं इत्यादि विशेष गुण उसके दिखाई पड़ते हैं। उस चावल से चावल में वो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं। तो पुद्गल के गुणों की जो पर्याय होती है, तो उनकी पर्याय जब भी उनका परिणमन होता है तो कोई ना कोई उनकी पर्याय तो परिणमित होती दिखती उसी में है। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु आंखों का खुलना अथवा बंद होना, जल का कटोरा और मनुष्य का व्यापार आदि तथा सूर्य बिंब रूप उपादान भूत पुद्गल पर्यायों से उत्पन्न समय, निमेष, घड़ी, दिवस आदि काल पर्यायों में भी सफेद रंग, कालादि रंग आदि गुण प्राप्त होना चाहिए। जो पुद्गल जिस निमित्त से तुम उस काल की उत्पत्ति बता रहे हो, तो उनमें भी वो पर्याय होना चाहिए उनकी जो निमित्त है। तो निमित्तों में तो स्पर्श रसगंध वर्ण ये पुद्गल है सब, तो उस काल द्रव्य में तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला कोई परिणमन दिखता नहीं है। ये तो समझ में आ रहा? अरे भाई, जिस कारण से जो कार्य हो रहा है तो उस कार्य में भी वो कारण की ओर से दिखने चाहिए ना। क्या भाई, वो चीज उसमें भी तो आने चाहिए ना, जिससे जो चीज बनी है तो उसका उसमें वो लक्षण दिखने चाहिए। ऐसे ही जो ये जो निमित्त रूप पुद्गल है, चीजें बतलाई इतनी, पुद्गल परमाणु, आंखों का खुलना, कटोरा, मनुष्य के हाथ आदि का व्यापार, सूर्य बिंब, तो ये तो पुद्गल हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। तो उन पुद्गल पर्याय से उत्पन्न जो पहले बतलाए, तो उसमें अपने लिए जो समय की अपन ने जो नियमित बतलाया था, समय, निमेष, घड़ी, दिवस आदि जो मैंने इसमें अपन इनको निमित्त मानते हैं। पुद्गल परमाणु को समय में निमित्त मानते हैं और आंखों का खुलना बंद होना निमिष काल में मानते हैं। अरे निमित्त वे उसी निमित्त से उसको वो उसी उपादान तो मानते नहीं है। वे तो कहते इसी से ये काल पर्याय उत्पन्न होती है, उसको काल द्रव्य मानते नहीं है। निमित्तों से ही काल पर्याय की सिद्धि करते हैं। जो निमित्त है काल पर्याय के अपन जो समझने के लिए बताया आचार्यों ने, तो वो तो कहते हैं कि यही उस काल की उत्पत्ति का कारण है। माने कोई अलग से कोई काल द्रव्य नहीं है, तो वो निमित्तों को ही उस काल पर्याय का कारण मानते हैं, अलग से काल द्रव्य नहीं मानते। हाँ, पर वो पहले तो दिन काय से हो रहा है? सूर्य के घूमने से। सूर्य का उगना डूबना रात दिन का कारण है। तो वो सूर्य क्या है? वो सूर्य पौधगलिक है, समझ रहे ना। ऐसे ही यहाँ पर अपन को जो पुद्गल परमाणु एक क्षेत्र से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा रहा है, वो पुद्गल भी, वो परमाणु भी पुद्गल है। और जो घटिका भरी हुई है वो घटिका भी पुद्गल है। तो ये सारे के सारे
पौद्गलिक निमित्त हैं, तो उसका जो पर्याय हो रही है काल, घड़ी, घंटा, दिवस, जो घटिका, तो वो भी अपन को पौद्गलिक होने चाहिए ना। अरे अभी तो पहले काल की सिद्धि करना है, उनके परिणमन की तो सिद्धि नहीं करना। जब ये मानते नहीं काल को, तो उनके लिए काल वो उनको उस परिणमन वो तो उनका परिणमन अपना स्वतंत्र मानते। 5 द्रव्यों की पर्याय तो वो उपादान से मानते हैं, परंतु सिर्फ काल द्रव्य नहीं मानते। तो वो तो काल को तो माने नहीं है, उनका परिणमन में उपादान उसी से मानते हैं। उसके परिणमन के लिए वो काल द्रव्य नहीं मानते, उसकी पर्याय तो उपादान कारण वही है। तो इसलिए उसका कारण तो वो निश्चय उस पर्याय का काल तो निमित्त है ना, तो इस काल तो वो मानते नहीं है द्रव्य अलग से, इसलिए उसके परिणमन के लिए कोई वो तो उसका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। हाँ, निमेष नहीं जानते। आंखों का एक निमेष माने आंखों का खोलना बंद होना, एक निमेष, वो निमेष काल हो गया, एक समय नहीं, उतना काल हो गया, वो एक काल का माप है उतना ही, एक निमेष मात्र, आंखों का बंद खुलना मात्र समय, इतने जैसे में आंखों का बंद खुलती है इतना समय, तो वो एक निमेष एक माप ही है काल। हाँ, ये सब व्यवहार। तो ये कह रहा है कि ये जो निमित्त है तो कारण, जो कारण के अनुसार कार्य होता है, ये तो सब पौद्गलिक है। तो हमारे लिए उस तुम्हारे समय, घड़ी, घंटा जो सब काल है, उसमें भी अपन को स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन दिखने चाहिए, पर वो तो दिखाई देता नहीं। इसका मतलब कि ये इनके निमित्तों के कारण से काल द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा है। ये परिणमन कारण ले रहे हैं और समय की सिद्धि करना कार्य है। पुद्गल का जो भी अपन पुद्गल परमाणु है, आंखों का झपकना खुलना है, घटिका का जो है खाली होना है पानी से, वो सब पौद्गलिक में हो रहा है। और सिद्ध करना है समय को, तो समय है अमूर्त। तो जब मूल कार्य कारण के अनुसार कार्य होता है, जब इनको तुम कारण मान रहे हो कि इससे वो, हाँ, वो कार्य हो रहा है समय का, तो फिर उसमें उस कार्य में भी तो ये होने चाहिए इस कारण के अनुसार पौद्गलिक बना। उसके स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय, जैसे भात की पर्याय, अपन कोई ना कोई गंध आती है जब बनता है चावलों की, चावलों में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उसका कार्य भात बना है। तो उसमें अभी अपन देखते हैं रंग, कोई रंग अब सफेद हो गए चावल बढ़िया विशेष पीले से बनने पर, और उसकी गंध आ रही है, खाने में अच्छे लग रहे हैं, तो ये सब उसमें पौद्गलिक परिणमन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो अपन को, हाँ, वो दिखने चाहिए काल में। हाँ, काल वो तो दिखते नहीं है, तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ये उसके ये उपादान कारण नहीं है, उनकी ये निमित्त उसके उपादान कारण नहीं है। समय आदि घटिका आदि समय के ये उपादान कारण, ये निमित्त नहीं है, जिनके कारण से उसको अपन बता रहे थे निमित्त के कारण। मैंने जैसे अभी हमने दृष्टांत दिया कि थर्मामीटर बुखार को नापने का कारण है, समझ ना, निमित्त रूप कारण है, उपादान कारण तो है नहीं हो। तो अब निमित्त रूप कारण जो है, तो अपने लिए माने वो थर्मामीटर अलग है, और बुखार आदि हो रहा है वो तो शरीर की दशा है, तो वो तो शरीर में हो रहा है। तो ये उसके इस थर्मामीटर के अपन बुखार उतार दिया तो शरीर का बुखार उतर जाएगा भाई? उसकी इसी के आधार से अगर बुखार है तो थर्मामीटर से बुखार हो रहा है, इसके उतरने से बुखार उतर जाएगा। तो इसमें से अपन थर्मामीटर की पारे को नीचे कर दो तो शरीर का बुखार उतर जाएगा क्या? अरे उसका परिणमन बुखार का अलग है, इससे तो थर्मामीटर से मात्र नैमित्तिक मापा था। तो तुम सोचोगे थर्मामीटर ही से बुखार, यही बुखार का कारण है, इसी में उतार दो तो बुखार उतर जाएगा, इसी में इसके कारण चढ़ा है, तो उससे निमित्त के कारण से तो वो कार्य होता नहीं। कार्य समझ देखो, धर्म अपन को वस्तु स्वरूप की सिद्धि में न्याय का ज्ञान होना चाहिए, न्याय से सिद्धि होती है। इसमें सिर्फ भावुकता या भक्ति से काम नहीं चलता है। आपको वस्तु स्वरूप समझना है तो आपको युक्ति तर्क से उसका निर्णय करने की क्षमता आनी चाहिए, समझ रहे ना?
अदालत में ये नहीं चलेगा कि भावुकता में आप रोने लग जाओगे, ने हमारे भैया को मार डाला है, तो अब तुम्हारे रोबे से हम निर्णय दे देंगे कि तुम्हारे भैया को इनने मार डाला। कैसे निर्णय? आप सिद्धि करो उसकी, कैसे मार डाला तुम्हारे भाई को इनने। आपको युक्ति तर्क प्रस्तुत करके और आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब वो जो है माना जाएगा कि हाँ तुम्हारे भाई को इसने मारा। आप सिद्ध नहीं कर सक रहे तो उस बात को आपकी मानी नहीं जाएगी। मान लो किसी ने मर्डर भी कर दिया है और उसको कोई गवाह देने वाला, सिद्ध करने वाला नहीं है, तो उसको माने नहीं जाएगा कि इसने मारा है। तो आपको उसकी सिद्धि करने की आने चाहिए व्यवस्था कि ये इस प्रकार से ये इस कारण के अनुसार कार्य होता है, तो ये ऐसा कारण है तो इसका कार्य ऐसा होना चाहिए। इसने मारा है, तब जैसे मान लीजिए कोई ने मारा है, अब ये कह रहा है कि कितने बजे मरा तुम्हारा भाई, कि जो फलाने दिन फलाने समय मरा है, और उस दिन वो सिद्ध कर दे कि हमारा भाई फलानी जगह रिश्तेदारी में गया था, वहां पर जो 13 में भोजन कर रहा था, तो क्या होगा? तुम कितना ही रोते रहो, कुछ भी कर लो, और वो उसने सिद्ध कर दिया कि उस समय हमारा भाई यहाँ उस समय उसकी शादी में था, और आप सबसे पूछ लो, तो क्या होगा? है मतलब भाई वो सिद्ध समय तो सिद्ध हो, उसकी यहाँ पर सिद्धि तो करो, तो कि वो उस समय यहाँ पर और कहीं नहीं था, यहाँ था, तो वो दूसरी जगह उसने सिद्ध कर दिया, तो तुम्हारी वो कारीगरी से वो वहाँ था ही नहीं, इसलिए वो नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर तो युक्ति तर्क से आपका पूरा कारण कार्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के आप वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर सकते हो, और तभी वो बात परिपक्व मानी जाती है, किसी प्रकार का उसमें संदेह नहीं होता। तो ये जो है, ये काल द्रव्य जो है, जो तुमने निमित्तों के माध्यम से तो उसकी जानकारी दी थी, पर वास्तव में वो काल द्रव्य का परिणमन निमित्त रूप है। इनके परिणमन में वो तो निमित्त मात्र था, वो कोई इनके कारण से वो काल द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा है, समझ रहे ना? उस परिणमन का हेतु तो वो निश्चय काल है, वो निश्चय काल अलग है। इसलिए घड़ी दिवस आदि काल पर्यायों में भी अगर तुम निमित्तों से मानते हो तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों की पर्याय होने चाहिए, तो वो तो होती नहीं उसमें, तो कृष्ण आदि गुण प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। निषेध कर दिया कि आपने जो इन निमित्तों को ही उसका उपादान कारण माना, काल पर्याय आदि का, समय घटिका आदि का, कहते नहीं, वो तो इसका कारण नहीं है, निमित्त कारण नहीं होते, क्योंकि निमित्त कारण को अगर तुमने उसका कर्ता माना तो निमित्त कारण के अनुसार कार्य होता है। तो इनमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय हो रही, तो उस काल द्रव्य के परिणमन में भी तुम्हें भी दिखने चाहिए, तो वो तो दिखती नहीं है। अब देखिए आगे, बहुत कहने से क्या, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि के उपादान कारण भूत होने पर भी समय आदि के भेद रहे थे। क्या? बहुत कहने से क्या, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि के उपादान कारण भूत होने पर भी समय आदि की भेद से रहे थे, माने वो अभेद है। समय आदि तो प्रति समय आदि और हमारे भूत वर्तमान भविष्य 3 काल में वर्णित हो रहा है समय, परंतु वो काल द्रव्य तो नित्य है, अकेला वो भूत में नहीं जाएगा, वर्तमान में नहीं जाएगा, भविष्य में नहीं जाएगा, वो तो त्रिकाल रहेगा। इसलिए आप उसको अकेले भूत रूप नहीं कह सकते हो, वर्तमान रूप नहीं कह सकते, भविष्य रूप नहीं कह सकते, वो कैसा है? वो नित्य है, और समय आदि के उपादान कारणभूत होने पर भी समय आदि के भेद से रहे थे, माने इन तीनों कालों में अन्वय रूप से वो व्याप्त है, ऐसा सिद्ध करना है। माने पर्यायों से कथनचित वो इन पर्यायों के भेद से वो रहित अभेद है उनमें सब में। हाँ, काल द्रव्य जो है वो द्रव्य पारिणामिक कहो या नित्य कहो, द्रव्य स्वभाव नित्य है और पर्याय स्वभाव बदलता रहता है, तो वो बदलाव मात्र नहीं है, एक एक बदलाव में नहीं आ जाता है, सभी बदलावों में समान रूप से वो विद्यमान रहता है। इसलिए ये भेदों से, भूत भविष्य वर्तमान आदि कालों के भेदों से रहित है, वो नित्य है और ये अनित्य है। वह कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है, ऐसा जानना।
और जो सादी शांत है, समय घड़ी पहर आदि विवक्षित व्यवहार नय के भेद रूप है, वही द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल जानना चाहिए। वो क्या है? वही द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल जानना चाहिए। वो जो द्रव्य रूप काल द्रव्य है, ये घड़ी घंटा आदि उसी की पर्याय रूप अनित्य पर्याय रूप भाव उसका जानना चाहिए। उसके माध्यम से उत्पन्न हुआ है। उपादान कारण वो द्रव्य रूप नित्य काल है, और उसकी जो घड़ी घंटा आदि जो पर्याय होती हैं, ये उसकी क्षणिक अवस्थाएं होती हैं। इन सब में वो अन्वय रूप से सामान्य रूप से ज्यों का त्यों वो ही रहता है। जैसे जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके सिद्ध दशा को पाता है, परंतु इन एक एक पर्यायों मात्र वो जीव द्रव्य नहीं हो जाता है। वो जीव द्रव्य तो इन सारी पर्यायों में सामान अभेद रूप से नित्य बना रहता है। वो ज्यों का त्यों, वो कोई इन पर्यायों से खंडित नहीं हो जाता है कि पहले की पर्याय निकल गई अब दूसरी आ गई तो वो काल द्रव्य भी बदल जाएगा। वो तो ज्यों का त्यों वही का वही रहता है। ऐसा जो उसका स्वरूप जानना चाहिए। ऐसे निश्चय व्यवहार काल का स्वरूप समझना। आ रही समझ में? नहीं आ रहे? थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगी अपन को। क्या है, ये सब चीजें जो है धर्म में अपने लिए क्या है, न्याय से सिद्ध। अपने यहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार के शिष्य बतलाए हैं। एक होते हैं आज्ञा प्रधानी और एक होते हैं परीक्षा प्रधानी है? तो देखो, जो मात्र आज्ञा प्रधानी होते हैं उन जीवों को श्रेष्ठ नहीं माना है। जो जीव आज्ञा के साथ साथ परीक्षा करके स्वीकार करते हैं उन्हें सच्चा शिष्य माना है। किसको माना? भगवान माने भगवान महावीर स्वामी या सर्वज्ञ भगवान के समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं तुम जैन हो के हो, हम आए हो इसलिए नहीं मानते हम। भगवान तुम्हें क्यों माने हम? या तुम्हारे पुण्य का उदय चल रहा है। देवागम न भूयाने चामरादि विभूतिया माया विश्वपी दृश्यंते नातस्त्वमसि नो महान। हम चमत्कार के कारण से तुम्हें भगवान नहीं मानते कि तुम्हारे देवों का आगमन होता है, आकाश में आपका बिहार होता है, चमरादि विभूतियां आपकी ढल रही हैं, तो हम इससे आपको भगवान नहीं मानते। ये तो मायावी लोग भी बना देते। रानी देवती के लिए उस क्षुल्लक ने बनाया ही था ना, समूषण की रचना की थी। तो बाहर से तो समूषण की आदि की रचना तो ये कोई मायावी लोग भी बना सकते। हम तो तुम्हारे लिए बीतराग विज्ञानता के कारण से सर्वज्ञ भगवान मानते। तुम्हारे 18 दोष आदि का अभाव हो गया है, आपको पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है। ये कोई मायावी नहीं कर सकता है। कोई मायावी बीतरागता की सिद्धि कर सकता है, सर्वज्ञ बन सकता है, 3 लोग 3 काल के पदार्थों को जान देख सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आपका मूल कारण तो आपकी बीतराग विज्ञानता है, जिसके कारण से हम आपको भगवान मानते हैं, पूज्य मानते हैं। तो मैंने उनने भगवान की भी परीक्षा करके उनको आप्त परीक्षा ग्रंथ है। कौन सा? आप्त माने भगवान की अरहंत की तीर्थंकरों की परीक्षा की है आचार्य। कैसे, क्यों तुम तीर्थंकर हो, क्यों तुम भगवान हो, क्यों तुम पूज्य हो? तो उसके अनेक अनेक जो है सारे हेतुओं से उसकी सिद्धि करके और फिर उसके लिए सिद्ध किया कि इस कारण से आपकी भगवत्ता सिद्ध होती है, पूज्यता सिद्ध होती है। अन्यथा ऐसे तो सब अपने अपने माने हुए देवी देवताओं को भगवान मानते, उससे कोई भगवान थोड़ी बन जाएगी। सभी में निमित्त काल दे, अकेले जीव की क्या हो? सब द्रव्यों के परिणाम में काल द्रव्य निमित्त है। कौन सा? उपचरित सद्भुत व्यवहार रहेगा। काल द्रव्य अपने से भिन्न, उस जीव से भिन्न है। क्या? जीव की पर्याय सद्भुत व्यवहार नए से उसी की पर्याय है, उसको भेद करके कथन कर रहे। अभेद रूप से वो जीव ही है। निश्चय में अभेद होता है, अभेद निश्चय और भेद व्यवहार।
तो द्रव्य गुण पर्याय की जीव की ही, जैसे मान लीजिए व्यंजन पर्याय की पर्याय, मनुष्य आदि पर्याय, ये कौन से गुण की पर्याय हैं? कौन सी गुण की पर्याय? प्रदेशत्व गुण का विकार है, ये विकारी भाव है। तो ये उन्हीं के गुणों का परिणमन है, आत्मा के गुण का जो प्रदेशत्व गुण है, और प्रदेशत्व गुण के कार्य को, विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो ये मनुष्य आदि पर्याय, सिद्ध पर्याय, ये आत्मा के ही गुण का, तो ये परनिमित्त से हो रही है, तो ये अशुद्ध पर्याय है। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है, और सिद्ध पर्याय अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। वो अर्थ पर्याय है वो। तो वो जो है वो उनके गुणों की, द्रव्यत्व गुण के कारण से उसकी निरंतर पर्याय बदलती रहती, तो वो उसका अर्थ पर्यायों के अंतर्गत आता है। तो एक एक गुण का परिणमन वो उसकी अर्थ पर्याय है। अब पर सापेक्ष है तो विभाव रूप है, और पर निरपेक्ष है तो स्वभाव रूप है। दो प्रकार की पर्याय, एक व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय। तो प्रदेशत्व गुण को छोड़ के अन्य गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। और उसमें भी दो भेद हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध पर सापेक्ष, कर्म आदि के निमित्त से जो परिणमन हो रहा है वो अशुद्ध अर्थ पर्याय है। और कर्म निरपेक्ष केवल ज्ञान, चायक सम्यक्त आदि, ऐसे जो गुणों का स्वाभाविक परिणमन है वो कर्म निरपेक्ष है। और वो जो है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। उस द्रव्य की है, गुणों की है, तो भेद करके कथन है, और अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही उस रूप है, अथवा वो गुण ही उस रूप है, ऐसा वो अभेद निश्चय नय का कथन हो जाता है। भेद करके कथन करो, ये शरीर के दो हाथ, दो पैर, सिर, कमर, पीठ, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का उसी शरीर के अंग है। तो भेद करके कथन ये व्यवहार, और अनुपचरित चूंकि उसके ही स्वाभाविक या उसके अंग है, गुण है, इसलिए अनुपचरित, किसी अन्य के कारण से नहीं है। और सद्भूत उसी की आत्मा की द्रव्य की सत्ता में हो रहे, उससे बाहर के नहीं है, इसलिए सद्भूत। तो ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, और निश्चय में आत्मा ही है वो। ये अंग क्या है? ये मनुष्य ही है। अभेद करके वो सारे अंगों को मिला के मनुष्य ही पूरा भेद हो गया। इसलिए अपन को कौन सा कथन किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है, ये सारा अपन को ज्ञान हो तो अपन, ये उपचार का कथन है, ये निमित्त का कथन है। अब देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है, कौन सा कथन है? देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है, कौन सा कथन है? उपचरित सद्भूत व्यवहार। अपन थोड़ी बुद्धि लगाओ। देव शास्त्र गुरु तुम्हारी आत्मा के हैं, आत्मा में है, तो तुम्हारी आत्मा का कोई द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। देव शास्त्र गुरु क्या है? अपने से पृथक है, तो ये निमित्त, वो निमित्त बनते हैं। तो निमित्त की अपेक्षापन को देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, झूठा नहीं है। जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त बनेंगे। तो निमित्त का, सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराए। कुगुरु को देव को शास्त्र निमित्त नहीं बनेंगे। सम्यक ज्ञान का अंश है कि आपको किस कार्य में कौन सा निमित्त, कपड़ा बनवाना है तो हलवाई नहीं बनाएगा, उसका निमित्त कौन बनेगा? दर्जी ने बनाया, दर्जी कहा जाएगा उसके लिए। तो वो ऐसा नहीं है, झूठा है। कोई निमित्त रूप में दर्जी था, तो वो निमित्त का ज्ञान है। परंतु कपड़ा काय से बना? दर्जी से बना। तो वो तो काय से बना है कपड़ा? वो सूत से बना है, ताने बानों से बना है, तो वो ताने बानों से कपड़ा बना है। तो ये काय कौन सा कथन हो गया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन हो गया। और वो कपास से बना है, या कपास ही है वो कपड़ा? वो कपड़ा क्या है? वो कपास है। तो ये निश्चय नय का भेद से कथन हो गया। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, जब तक अपन ये नहीं समझेंगे तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सच्चे देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, पर वेद में सम्यक दर्शन नहीं देते।
उन तुम्हारा सम्यक दर्शन अपने 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 आत्मा में से, अपने आत्मा के श्रद्धा गुण में से सम्यक परद्रव्यों से भिन्न 7 तत्वों का निर्णय करके अपनी अनुभूति प्रतीति करोगे तो वो श्रद्धा गुण अपने ही श्रद्धा गुण की क्या है, कौन सी पर्याय है, सम्यक पर्याय है। अब उसमें अभी छायप सम्यक है तो वो कौन सी है, छायप सम्यक पर्याय। एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है, अथवा उसको अपन उपचर्य सद्भूत भी कह सकते हैं। छायक भाव, छायक श्रद्धा हुई तो अनुपचर्य सद्भूत कह सकते हैं, अथवा श्रद्धा गुण आत्मा का गुण है उससे हुई तो ये भी अनुपचर्य सद्भूत व्यवहार करना, और वो आत्मा ही उसका कारण है अभेद दृष्टि से, वो निश्चय का कथन हो गया। क्यों कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारत निश्चय से सम्मत दर्शन नाणम चरणम मुखस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा, निश्चय से वो एक आत्मा ही जानो। तो ये सारी बातें अब अपन देवशास गुरु से कहना, ये हो गया उपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन। मिथ्यात कर्म के उपसम छह उपसम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये कौन सी न्याय का कथन है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति 7 प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से होती है। मिथ्यात अनंतान मंदी के अथवा 5 प्रकृतियों के उपसम छह उपसम से होती है, सामान्य रूप से, विशेष रूप से 7। तो कभी निर्णय नहीं है, अनुचरित है, एक देश है, फलाना है, ढीगरा है। जब तक अपन को पूरा उसका विवेक पूरा 100% सही नहीं होगा तो कभी कुछ कह दो, कभी कुछ कह दो, कभी कुछ कह दो। अरे भाई, पहले तो अपन को उपचरित किसे कहते हैं, असद्भूत, पहले तो असद्भूत किसे कहते हैं? उस द्रव्य की सत्ता से बाहर के पदार्थों को उसका कारण कहना, वो असद्भूत व्यवहार, सामान्य से पहले तो असद्भूत व्यवहार में जाता है। असद्भूत के 2 भेद हैं, कौन से? एक अनुपचरित, एक उपचरित। तो जो अत्यंत अपने से क्षेत्र से दूर वाले को निमित्त कहना, वो उपचरित असद्भूत में जाता है, और जो एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले पे आरोप करना कहना, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में जाता है। क्या ओका सत है? आत्मा में है का कर्म? आत्मा को कहा है, आत्मा को आत्मा द्रव्य है कि गुण है, कर्म के गुण है कि पर्याय है? आत्मा द्रव्य का है, कर्म क्या है आत्मा की? ये तो परद्रव्य है, पुद्गल को परिणमन है, तो परद्रव्य पुद्गल के परिणमन से आत्मा की पर्याय होती क्या? पर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जब भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब मिथ्यात अनंतानुबंधी आदि का उपसम छह उपसम होगा ही हो। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उससे नहीं होता और उसके बिना नहीं होता। सद माने उसी वस्तु में जो चीज उसी वस्तु में हो रही है उसी की कहना, वो सद्भूत कहलाता है। उसके द्रव्य जो भी अपने उसी वस्तु में जो द्रव्य गुण पर्याय आदि है, उसको ही उसी का कहना, वो सद्भूत में जाता है। तो कर्म सापेक्ष भाव आदि को उसका कहना उपचरित में जाता है, और परनिरपेक्ष जो गुण आदि है, धर्म आदि है, उसको उसका कहना ये अनुपचरित में जाता है। वो कर्म आदि से नहीं होते, आत्मा का ज्ञान गुण है। तो आत्मा का ज्ञान गुण किस कर्म से है? वो तो आत्मा का ही गुण है, परंतु गुण गुणी का भेद करके कथन किया जा रहा है। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, तो एक एक गुण करके आत्मा का कह रहे हैं। तो आत्मा को यह सब तो अलग अलग गुण होते नहीं सर्वथा, इसलिए वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का, तो ये उसके गुण गुणी भेद का कथन है, व्यवहार है। अनुपचरित है क्योंकि वो कोई कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है उसमें, और सद्भूत है वो आत्मा की सत्ता में ही हो रहा है, उस द्रव्य की सत्ता में ही हो रहा है, इसलिए सद्भूत है। वेद का कथन है, इसलिए वो व्यवहार है। तो अनुपचर निश्चय से कहो तो ज्ञान सो ही आत्मा, क्या हो गया? आत्मा ही उस ज्ञान, और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, तो निश्चय से आत्मा ही ज्ञान है। तो ये जब तक अपन जो है, जब तक इस प्रकार से
ये अपने ज्ञान में नहीं आता है, तब तक अपन का चल रही चर्चा, उसका अपन को कोई विषय समझ में नहीं आता। कुछ भी बोलते रहो तो उससे अकेले बोलते रहने से, पढ़ते रहने से काम थोड़ी चलेगा। उसका पूरा स्पष्ट भाव भाषण, और फिर आगे देखो भावार्थ क्या करना। बहुत कहने से क्या, देखिए इसको और पढ़ती है। बहुत कहने से क्या, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि के उपादान कारणभूत है। समय आदि का उपादान कारण वही निश्चय काल है, होने पर भी समय आदि के भेदों से रहित है। समय आदि तो व्यवहार काल के भेद है, और वो निश्चय काल नित्य उन सब में, उन भेदों में अभेद रूप से रहता है। वह कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल जानना, और जो साधी शांत है, समय घड़ी पैर आदि विवक्षित व्यवहार नय के भेद रूप है, वही द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल जानना चाहिए। तो जिसकी जो पर्याय है उसी से तन्मय होती है। पर्याय का द्रव्य के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है, गुणों का नित्य तादात्म्य संबंध होता है, और द्रव्य उन सभी गुण पर्यायों का अभेद पिंड होता है। एक एक गुण पर्याय रूप नहीं होता द्रव्य, ऐसा रहता है जैसे एक एक अंग शरीर नहीं है पूरा, इन सभी अंगों का, सभी अवस्थाओं का मनुष्य है, तो मनुष्य अकेली बाल अवस्था नहीं है, अकेली जवान अवस्था नहीं है, अकेली वृद्ध अवस्था नहीं, पूरी मनुष्य की जो भी अवस्थाएं होंगी जितनी, उन सबको मनुष्य कहेंगे। वो मनुष्य पना सब में कॉमन है, व्यापरा है। तो इस प्रकार से ये कहते व्यवहार काल जो है सादी शांत है, समय घड़ी पैर आदि विवक्षित व्यवहार नय की भेद रूप है। वही द्रव्य काल की जो निश्चय द्रव्य काल है, उसकी पर्याय रूप व्यवहार काल जानना चाहिए। ये तो अब एक काल द्रव्य का स्वरूप समझाया। अब इसमें से इसको समझने के बाद अपन को सारांश में भावार्थ क्या करना है, इसमें सब जानकारी कर ली। अब अपन को इस जानकारी में से जो 5 प्रकार से अपन को शास्त्र पढ़ने का जो कालकारी बताया था कि शब्दों से सही शुद्ध उच्चारण करो, फिर उसका सही अर्थ समझो, फिर शब्दार्थ उसका सही शब्द का अर्थ समझो, फिर किस नय का कथन है ये, उस विवक्षा को समझो, फिर किस मत में इसको क्या कहा जाता है, मतार्थ समझो, फिर आगम में इसके बारे में क्या क्या कहा है वो भी समझो। अब अपन को इन सब में से क्या करना चाहिए, इतनी सब जानकारी अपन ने कर ली। अब उसका सार बता रहे, अंत में भावार्थ क्या है। अब सारांश यह है कि यद्यपि काल लब्धि आदि के बस से जीव अनंत सुख का भाजन होता है। अपन पढ़ते ना, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम्हें दर्शन पायो भयो कुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकन, ताते अब ऐसी करऊ नाथ, बिछरी न कभी तुम चरण साथ। तो अब यहां पर देखो क्या कह रहे, यद्यपि काल लब्धि के बस से जीव अनंत सुख का भाजन होता है, तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त पर द्रव्य की इच्छा की निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसी तपश्चरण रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही उसमें उपादान कारण जानना चाहिए। काल द्रव्य को उपादान कारण नहीं, अतः वह काल द्रव्य ही है। ये सारा ये अब कर, ये सब जानकारी करके अब तुम्हें ये कार्य करना है। काल लब्धि से अब समय आ गो तो वो तो निमित्त की तरफ का कथन है। वास्तव में तो जब परद्रव्यों से भिन्न अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप और परद्रव्यों की इच्छा के अभाव रूप ऐसा निश्चय तपस्रण आदि स्वरूप प्रतपन ऐसे निश्चय तपस्रण आदि रूप जब ये जीव 4 आराधना रूप परिणमित होता है, तो उस समय उसका कल्याण का कार्य सिद्ध होता है। तो ऐसे तपस्रण चतुराराधन वही उसमें उपादान कारण है, काय को अपने अनंत सुख की प्राप्ति में। तो इस प्रकार
काल द्रव्य उसका कारण उपादान कारण नहीं है, इसलिए काल द्रव्य को मुख्य नहीं करना, उसको हे उसका लक्ष्य छोड़ना और अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता और पर द्रव्यों से अपनी उपयोग की वृत्ति इच्छा हटाकर अपने स्वरूप में पूरे प्रतपन करना। इससे तुम्हारे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो सब जानकारी भी दे दी और अंत में फिर तुम्हें प्रयोजन उसमें से क्या करना, अब इसमें नहीं उलझे रहना, अब इसमें से तुम ये प्रयोजन साथ लेना। निमित्त की निमित्तता भी बतला दी और उस निमित्त की क्या बतला दी, हेयता भी सिद्ध कर दी कि उस निमित्त तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य तो उपादान से होता है, तुम अपने उस काल तक काल लब्धि के भरोसे मत बैठे रहना। इसलिए टोडामल जी ने दिया कि होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नाही, और कर्मों की हम करता धरता है नहीं, तुम तो पुरुषार्थ करके पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप पुरुषार्थ करो, इससे तुम्हारा कार्य होगा। आगे समझ में गाथा, ये अपनी जीवन गाथा है। बुंदेले हर बोलों की मैं हमने सुनी कहानी थी। ये तुम्हारी अपने महापुरुष आचार्यों के द्वारा अपनी कहानी सुनाई जा रही है पूरी, और पूरे वस्तु स्वरूप की व्यवस्था भी बताई जा रही है कि विश्व की क्या व्यवस्था है, उसमें से अब तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें अब सुखी होना है तो उसमें से सभी प्रकार से तुम्हें जानकारी पूरी यथार्थ, जिससे तुम विपरीत मान्यताओं का अभाव करके और फिर अपना प्रयोजन कहीं उलझो नहीं, अपना प्रयोजन साध लो, बस ये समझदारी है इसमें। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे लिए निश्चय व्यवहार काल के माध्यम से उसके स्वरूप को बताकर अब आगे निश्चय काल के रहने के क्षेत्र का तथा द्रव्य की संख्या आदि के प्रतिपादन रूप आगे की गाथा निरूपण करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है। दिव्य वाणी दिव्ययंता तत्व को सुप्रकाशति, वेद दर्शा कर स्वपर का भार सिर का उतारती, चैतन्य का अमृत पिलामा अमर करती भारती, भविज्ञान दीप जला उतार मात श्री की आरती। सांग माणी माता की कंच परमेष्टि भगवंत।